हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलव कोमलावज महेश बंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावा जनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुण वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक विज्ञ महानुभाव जन आए। जैसा कि आप देख रहे हैं सुंदरकांड की बड़ी बड़ी सुंदर और मनोहारिणी गंभीर चर्चा चल रही है। अशोक वृक्ष के नीचे शोक संतप्त भगवती विदेह वैजंती भूमिजा जानकी विराजमान है। वृक्ष के पल्लों में हनुमान जी महाराज छिपकर सारा दृश्य देख रहे हैं और सीता के सामने त्रैलोक्य विजेता दुर्धर्ष रावण प्रणय निवेदन कर रहा है। भगवान भगवती सीता ने रावण के मान सम्मान गर्व गुमान को चकनाचूर करते हुए उसके समस्त रानियों के सामने स्त्री के सामने जलील होना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो उन रानियों के सामने जिनके सामने बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहा होगा रावण, सीता मैया ने रावण के मान सम्मान की धज्जी उड़ा करके रख दिया। अरे सोनु दशमुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा असमन समुझु कहति जान की खल सुधि नहीं रघुबीर बान की सठ सूने हरियान ही मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। अरे आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला यति खिसियान।
सठ सुने हरियाणे से मोही, अरे दुष्ट अरे नीच, सुने में मुझे हर के लाया। दोनों राघव वहां नहीं थे, रहते राघवाभ्याम तो सुनी सुनी वह हरिरध्वरे। दोनों राघव, दोनों राम लक्ष्मण दोनों नहीं थे। तब जैसे कुतिया यज्ञशाला का पायस प्रसाद लेकर भागती है, उस प्रकार मुझे लेकर के चोरी चोरी आया। तू अधम है, निलज्ज है, तुझे लाज नहीं है। कहने का तात्पर्य सीता के कि लाया सोने 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 में, चोरी चोरी चुरा कर लाया, और आकर यहां रानियों से गप्पे मारता था, रानियों से बड़ी बड़ी बातें करा कि मैं जीत करके लाया। राम लक्ष्मण को जीत लिया तब सीता को लाया। संस्कृत रामायणों में रावण ने ऐसा ही बखान अपना किया है मंदोदरी इत्यादि रानियों से। ये नहीं बोला है कि मैं कुत्ते जैसा सोई 10 कंठ स्वान के 10 स्वान की नाई, ईत उत चलई चितई चला भेड़ियाई। जैसे चोरी करता हुआ कुत्ता इधर उधर ताकता हुआ जाता है स्वामी के घर में, उस प्रकार कुत्ते जैसा या कुतिया जैसा मुझे चुरा करके लाया है, और यहां आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। इसलिए निलज्ज लाज नहीं तो ही। आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला यति खिसियान। आप ही सुनी, 2 बार सुनी शब्द लिखा है इस दोहे में। आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी। पहली बार आप ही सुनि खद्योत सम, दूसरी बार परस बचन सुनि काढ़ी अस, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला यति खिसियान। तात्पर्य क्या हुआ? एक वचन में खिसियाना और दूसरे वचन में अति खिसियाना। जब बोली कि सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। ए जुगनू, तेरे सामने सीता के नेत्र रूपी कमलिनी जो है वो नहीं खिलेंगे। उनके लिए तो राम चाहिए, राम जैसा सूर्य चाहिए। ये सुनकर के खिसियाना, और सीता यही नहीं रुकी, आगे बढ़ी। सठ सोने हरियाणे से मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। जब ये सुना तो खिसी, अति खिसिया। सीता जी ने अपमान किया जब बोली सठ सोने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो। इसका उत्तर नहीं बना। और जब सामने वाले के प्रश्न का उत्तर नहीं देते बनता तो परिणाम क्रोध ही हुआ करता है। क्रोध से भर गया। दूसरी बात, रावण को खद्योत कहा, जुगनू कहा, और भगवान श्री राम को सूर्य कहा। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अपने सामने अपने शत्रु की प्रशंसा स्वप्न में भी नहीं सुन सकता। शत्रु की प्रशंसा से जल जाता है, विदग्ध हो जाता है। इसलिए बोला यति खिसियान। राम की प्रशंसा जब सुना, ये आदत इसकी आप लोगों ने मानस में देखा होगा। आन वीर बल सठ मम आगे। दूसरे योद्धा का वर्णन मेरे सामने करता है अभागे। आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। अरे सठ, अरे मूर्ख, मेरे सामने दूसरे योद्धा की जय जयकार करता है। ये तो ऐसा व्यक्तित्व है कि केवल अपनी प्रशंसा ही इसे प्रिय लगती है। दूसरे की प्रशंसा सुनना इसे कतई कबूल नहीं है, कतई स्वीकार नहीं है।
ये कोई साधु थोड़े है कि निज गुण सुनत संत सुख चाही, पर गुण सुनत बहुत हर्षाई। ये तो लोभी, दुराचारी, क्रूर, कर्मा, व्यभिचारी, अहंकार का सजीव पुतला रावण है। इसलिए आन वीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कह सिलाज पति त्यागे। अरे हर गिरि निक मथन निरखु मम बाहू, तब पुनि सठ कपि निज स्वामी सराहू। अरे रिपूत करस कहत सठ दो, दूरी न करऊ यहाँ कह को। शत्रु की प्रशंसा रावण सुनेगा। अरे वह भाई जिसे प्राण प्रिय मानता था, जो सर्वदा परछाई के समान रावण के रहा करता था, उस विभीषण ने जब राम की प्रशंसा किया, अरे महाराज परम बैरी बन गया विभीषण। विभीषण को क्या मालूम कि इसे जहर जैसा लगेगा। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मय नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु विप्रहितकारी। ऐसा जला, ऐसा भस्म हुआ कि लातों से मारा विभीषण को। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय नहीं कहु नीति। अस कही कीन है सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बार। तो रावण दूसरे की प्रशंसा अपने सामने नहीं सुन सकता। यहां तो रावण को खद्योत कहा गया, जुगनू कहा गया। जुगनू तुच्छता की पराकाष्ठा है प्रकाश के संदर्भ में, और राम ही भानु समान। सूर्य जो है प्रकाश की अंतिम परिसीमा, सूर्य से बड़ा प्रकाश पुंज नहीं है और जुगनू से बड़ा निम्न प्रकाश नहीं। अपने को नीचता की पराकाष्ठा, राम को उच्चता की पराकाष्ठा, दोनों सुनकर के हृदय में आग लग गई। और फिर तीसरी बात, रावण की कामना पूर्ति नहीं हुई। रावण सीता से एक बार अपनी ओर देखने का आग्रह कर रहा है, मेरी ओर देख लो सीते, पर भगवती जानकी नहीं देखती। रावण की कामना अधूरी रह गई, रावण की अभिलाषा अधूरी रह गई। ये सिद्धांत है ना, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधोभिजायते। संग से काम उपजता है। सीता के अपूर्व त्रिभुवन विनिंदित सौंदर्य को, त्रिभुवन विस्तृत सौंदर्य को जब सुना रावण ने, तो उस सौंदर्य का ध्यान करने लगा। रामायण, वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में शूर्पणखा ने रावण को चैलेंज किया है, हे दशग्रीव, सीता को देखने के बाद अगर तुम काम के वशीभूत होकर के पागल नहीं हुए तो मेरा नाम मत लेना। सातु दृष्ट्वाद्य वैदेहीं पूर्णचंद्र निभाननाम। पूर्णचंद्र के समान दिव्य मुखमंडल वाली सीता, मनमथस्य शराणाम च त्वं विधेयो भविष्यति। एक बार देख लेगा उन सीता को। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अरे तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि ताशु बलिहारी। तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ एक श्यामा नारी है। ये बड़ा विचित्र संबोधन है सीता के लिए। सीता जी का स्वरूप तो गौर है, गोरी गोरी है, पर यहां श्यामा क्यों कहा गया? तो देखिए, सौंदर्य साहित्य में श्यामा स्त्री उसे कहा जाता है जिसमें 16 गुण विद्यमान हो, 16 उपमाओं से जो अलंकृत हो, उसे सौंदर्य साहित्य में श्यामा कहा जाता है।
तो 16 उपमाएं कौन बोले? चारि चतुष्पद। 4 उपमाएं 4 पैर वालों से होना चाहिए, जैसे सिंह जैसी गज जैसी गति गजगामिनी, मृग जैसे नयन, तो चारि चतुष्पद, 4 खग, 4 पक्षियों की उपमा उसके शरीर में लगे। अब ये मैं श्रोताओं पर छोड़ता हूं, आप लोग मानस में खोजिएगा भला, और खोज कर जिनके जिनके पास मेरा संपर्क नंबर हो मुझे अवश्य भेजिएगा आप लोग। 4 चतुष्पद, 4 खग, 4 फूल, 4 फूलों से उसकी उपमा दी जाए। फल 4 फलों से उपमा, 4 पैर वाले, 4 पक्षी, 4 फूल, 4 फल, ये 16 उपमाएं जिसके शरीर में सुशोभित हो। 4 चतुष्पद, 4 खग, 4 फूल फल, 4 ये 16 जामे रहे जाने वो श्यामा नारी। ये 16 जिसके शरीर में उपयुक्त हो जाए, संलग्न हो जाए, उसे श्यामा कहा जाता है। तो 3 के संग नारी एक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी। रूप की राशि है वो, विधाता ने खूब सोच समझ के संवारा है। रति शत कोटि तासु बलिहारी, सुनिएगा 100 करोड़ रतियां उसकी बलिहारी जाए, ऐसी परम सुंदरी वो सीता है। और यह सुनते ही कामगम रथमास्थाय शुशुभे राक्षसाधिप, तत्काल उसने दिव्य रथ तैयार किया है। विद्युन्मंडलन मेघ सबला कई मांबरे, चल पड़ा तत्काल मारीच की ओर सीता को प्राप्त करने के लिए। उसके मन में भाव जाग गया, सीता के प्राप्ति के लिए मचल गया। अंतःकरण में कामना का ज्वार आने लगा, कामना का महासमुद्र मानो हिलोरे लेने लगा। और चला अकेल जान चढ़ित हमा, बच बस मारीच सिंधुत जहवा, तो ध्यायते विषयान पुंस, ध्यान किया सीता के दिव्य भव्य नव्य सौंदर्य का। संगस्ते सुपजायते, जाकर के देख लिया सीता को। और संगात संजायते काम, काम के वशीभूत हो गया राक्षस, काम मोहित। काम और कामना की पूर्ति नहीं दिखी, जब सारे उद्योग निष्फल हो गए, सारा प्रयास गिड़गिड़ाना, विनय करना, लालच दिखाना, लोभ दिखाना, रानियों का सब जब निरर्थक हो गया, तो कामात क्रोधो भी जायते, तब क्रोध का जन्म होता है। बोला यति खिसियान, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आगे चल करके सारे सूत्र में रावण के जीवन में सिद्ध करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो कामना पूर्ण नहीं हुई, तो कामना नहीं पूर्ण हुई, तो अपमान समझ करके सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हम तो सिर कठिन कृपाना। है सीता वैदेही, तूने मेरा अपमान किया है, मैं कठिन कृपान से तेरा सिर काटूंगा। कृपान जानते हैं ना, मानस में कुछ शब्द बड़े विलक्षण हैं, जैसे कृपान। कृपान का मतलब कृपा न, जिसमें कहीं भी कृपा न दिखे। एक तलवार दुधारी होती, जिसे दुधारी तलवार कहा जाता है, इधर से लगे तो भी काटेगी, उधर से लगे तो भी काटेगी, जिसमें कहीं भी कृपा का दर्शन नहीं होगा, उस कृपान से तुझे काटूंगा। जैसे बधव, जिस समय मारीच के सामने निवेदन किया इसने कि हो कपट मृग तुम छलकारी, यही विधि हरियान नृप नारी। पहले तो मारीच ने बहुत समझाया,
बहुत मनाने का प्रयास किया, पर जब रावण नहीं माना तब मारीच ने निर्णय लिया, उतर देत मोहि बधवय भागे, अरे कसनक मरऊ रघुपति शर्मा लागे। उतर देत मोहि बधवय भागे, कसन मरऊ रघुपति शर लागे। अगर उत्तर दिया तो ये बधेगा, ये मारेगा, वहां जाऊंगा तो राम मारेंगे, रघुपति शर्मा आगे। यानी दोनों तरफ से बधव, बधव शब्द बड़ा विचित्र है। इधर से भी पढ़ोगे तो बधव ही आएगा, उधर से भी पढ़ोगे तो बधव ही आएगा। बधब बधब, यानी ना माना तो भी मारा जाऊंगा, माना तो भी मारा जाऊंगा, गया तो भी मारा जाऊंगा, ना गया तो भी मारा जाऊंगा। तो कृपान निकाला और सीता को धमकाने लगा, सीता तय मम कृत अपमाना। अरे सीता, तूने मेरा अपमान किया। यहां सीता नाम भी बड़ा सार्थक है। सीता यानी जो शीतल करता है, जो शीत देता है। कोई कितना भी उद्विग्न हो, कितना भी तप्त हो, कितना भी अभिशप्त हो, कितना भी क्रुद्ध हो, कितना भी पीड़ा में हो, पर सीता का वचन सुनते ही शीतल हो जाता है। बोली मधुर वचन पिकबैनी, ये पिकबैनी है। इनका वचन आदि व्याधि उपाधियों को दूर कर देता है, समस्त पीड़ाओं से जीव जगत को मुक्त करता है। ऐसी सीता है। उन सीता का महाराज वचन इतना कठोर, इतना परुष वचन सुनी काढ़ी यसी बोला यति खिसियान। इतना परुष बोलती है, तैने मेरा अपमान किया, सीता तय मम कृत अपमाना। और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, 3 लोक 14 भुवन में जिसके नाम का डंका बज रहा हो, बड़े बड़े देवता यक्ष किन्नर गंधर्व किम पुरुष दानव मानव चारण सिद्ध महेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र, जिस रावण की दृष्टि देखते ही कांपते हो, कभी नजर से नजर मिलाने की क्षमता न रखते हो, उस रावण का रनिवास के सामने रानियों की भरी हुई झुंड है रानियों का, उनके सामने इतना बड़ा अपमान कर दिया। अरे अरे गहरे का जो अपमान सहता रहता है, उसका अपमान हो तो पचा लेगा, पर संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। किसी यति प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपजस्य कलंक, संभावित चाकीर्ति मरणादि तिरिच्यते। संभावित महापुरुष का अपमान हो जाना, इसलिए मृत्यु के समान पीड़ादायक होता है। ये अपमान सहन नहीं है, इसलिए कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना। इस कठिन कृपाण के द्वारा सिर छेदन करूंगा तेरा। और कई विद्वान तो कहते हैं ना, तेरा सिर काटूंगा। अगर ये सोच कि मेरा सिर बड़ा कठिन है, मैं त्रिभुवन स्वामिनी हूं, मैं आदि शक्ति हूं, मैं भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हूं, तो भी मेरा कृपाण ऐसा है कि काट ही डालेगा। तो कटिहां तव सिर कठिन कृपाना। कठिन कृपाण के लिए भी कहा गया है। ये कठिन देहली दीपक है। कृपाण मेरा बड़ा कठिन है, इसलिए इससे काट डालूंगा। और दूसरी बात, तेरा सिर बड़ा कठिन है। शिव पुराण में कथा आती है, जिस समय दक्ष प्रजापति के यहां महाराज वीरभद्र गए और दक्ष प्रजापति का सिर काटने लगे, फोड़ने लगे, तो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा इतना इतना यज्ञ किया है, इतना अनुष्ठान किया है कि दक्ष प्रजापति का सिर वज्र के समान हो गया, वज्र के समान।
मुक्का मारते हैं वीरभद्र। जिन वीरभद्र के मुक्के से हिमालय फाट जाए, वह मुक्का टन टन उसके सिर से लगता है। सिर कटता नहीं, न गदा से टूटे, न तलवार से कटे, न मुक्का से कटे। तब वीरभद्र जी उसके छाती पर चढ़े और चढ़ करके उसके सिर को पकड़कर मरोड़ करके धड़ से उखाड़ लिया और उखाड़ कर यज्ञशाला में डाल करके स्वाहा कर दिया, जलकर भस्म हो गया। तो अगर तू सोचती है कि तेरा सिर बड़ा कठिन है तो भी मैं काटूंगा, तो सीता तय मम कृत अपमाना, अरे कटिहूं तव सिर कठिन कृपाना। अच्छा, कटवाऊंगा नहीं, हाँ? काटूंगा, क्योंकि कुछ कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि उन अपराधों का दंड राजा प्रजा से नहीं, सैनिकों से नहीं दिलवाता, स्वयं। सुन सुग्रीव मारी हूं बाली ही एक ही बान। भगवान ने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण से मरवा डालूंगा बाली को, हनुमान से मरवा डालूंगा, ना ना, मारी हूं स्वयं मारूंगा। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई प्रणकीन, स्वयं राक्षसों का निर्मूल करूंगा। तो कई कई दंड इतने भयंकर होते हैं, वो राजा स्वयं अपने हाथ से देता है। और ये नहीं कि 2 4 10 दिन में दूंगा, महीने हफ्ते। कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट जो है आदेश कर देती है कि इस कैदी को इस तारीख को सजा दे दिया जाए, इसे फांसी दे दिया जाए। महीने भर की अवधि दे देते हैं, 2 महीने की अवधि दे देते हैं। यहां वो कहता है वो समय नहीं है, ना ही तपदी मानु मम बानी। सपदी, सपदी माने तत्काल, तुरंत, तत्काल हाँ या ना बोल, वरना मैं तलवार खींचा। तलवार, गोस्वामी जी कहते परुष बचन सुन काढ़ी असी, तलवार खींचा। अब यहां भी शब्दों में बहुत बहुत गहराई छिपी हुई है। जब तक तलवार खींचा तब तक क्रोध नहीं था, तलवार तो सहज में म्यान से निकाला, काढ़ी असी। अब उसके बाद बोला यत खिसियान, अब फिर बनावटी क्रोध किया। रावण सीता को मारेगा थोड़े, अगर मार ही डालेगा तो रावण का समस्त उद्योग समाप्त हो जाएगा, सारा उद्योग निर्मूल हो जाएगा। यहां तो स्थिति यह है कि जान चली जाए पर दूंगा न जानकी, जान चली जाए पर जानकी नहीं दूंगा। जानकी तो इसके प्राण की आश्रय। जब से सीता जी को हरण करके आया, एक क्षण भी ऐसा बीता है क्या जब रावण के दृष्टि और मन से सीता उतरी हो। यही के हृदय बस जानकी, जानकी और मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नास है। कहत ते ही कारण प्रभु बधतन ते ही, अरे ते ही के हृदय बसती वही देही। तो निरंतर एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता है जब रावण ने सीता की विस्मृति किया हो। इसलिए मारेगा थोड़े, इसलिए तलवार तो सौम्य भाव से ही निकाला है, डराने के लिए, धमकाने के लिए। अब उसके बाद बोला यति खिसियान, बोलते समय अति खिसियान, क्रोध प्रकट कर रहा है। कैसा? जैसे बाली ने किया था। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। हृदय में तो सीता को प्राप्त करने की अभिलाषा है, जीवन मूर के समान सीता है, उन्हें थोड़े काटेगा। पर सीता को झुकाने के लिए परोक्ष अर्थ अगर देखा जाए, जो रावण पक्ष के विद्वान जो रावण के गुणों का वर्णन करते हैं वो देखा जाए तो केवल इसलिए कि जितना सताऊंगा, जितना कटुवचन बोलूंगा, जितना अधिक त्रस्त करूंगा, उतनी जल्दी राम को बुलाएगी,
उतनी जल्दी भगवान श्री राम का आगमन लंका में होगा और मेरे उद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा। तो सीता तय मम कृत अपमाना, कटी हूं तो सिर कठिन कृपाना। तेरा सिर काटूंगा कठिन कृपाण से। क्यों काटेगा भाई? तो राजाओं का एक नियम है न्याय शास्त्र का कि किसी अपराधी को जब दंड दिया जाए तो दंड के पहले उस अपराधी के अपराध का वर्णन होना चाहिए। सीता ने अपराध क्या किया है कि तू सिर काटेगा? तो बोला अपराध ये किया है कि सीते तय मम कृत अपमाना, तूने मेरा अपमान किया है तो अपमान से सिर काट देगा? अरे ना ना, बड़े आदमी का, संभावित पुरुष का अपमान मृत्यु के समान होता है। जैसा मैंने बताया, संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सब दारुण दाहु। तो मृत्यु के समान मेरा अपमान करने के कारण इसका सिर काटूंगा। कटी हूं तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, तत्काल मेरी वाणी मान। मरना तत्काल दंड दूंगा। रावण जब दंड देता है तो दंड में आलस्य प्रमाद नहीं करता कि 4 दिन बाद 8। हनुमान जी को देना हुआ दंड तो बेगिन हरऊ में मूढ़ कर प्राणा, तत्काल इसका सिर काटो, इसे तत्काल मारो, इसके पूंछ में तत्काल आग लगाओ, तेल बोरी पट बांध पुनित पावक देहु लगाए। तो ये दंड तत्काल देता है। इसलिए त्वम घातयामि वरानिने, वाल्मीकि में कहता है त्वम घातयामि वरानने, तुझे मार डालूंगा। तेषु तेषु बधो युक्त स्तौ मैथिली दारुण, बड़ा दारुण मरण होगा तेरा, बड़ी दारुण मृत्यु, बड़ी भयंकर मृत्यु की स्वामिनी बनेगी, भागिनी बनेगी। इसलिए नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी हो सिनत जीवन हानि। अब इसके बाद भगवती सीता का बोलना प्रारंभ होगा। आहा, उस बोलने में कितना है आत्मविश्वास है, कितनी गरिमा है, कितना गौरव है, अपने स्वामी राम के प्रति कितना समर्पण है और कितना विश्वास है श्री राम के चरण कमलों में। ये सारी चर्चा हम लोग कल के अंक में करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को। जय जानकी जी।